अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जब मैं सुबह किचन में आई तो किचन गंदा हुआ पड़ा था और मुझे बनाना था नाश्ता। तो मैंने किचन को साफ़ करना स्टार्ट कर दिया। किचन साफ़ करते करते और नाश्ता बनाते बनाते आज मैं बात करना चाहती हूँ हम मिडिल क्लास फैमिली के बारे में। एक ऐसी फैमिली जिसमें ज़्यादा पैसा नहीं होता लेकिन मोहब्बत, इज़्ज़त और सुकून बहुत होता है। मिडिल क्लास फैमिली का हर दिन एक स्ट्रगल होता है। सुबह जल्दी उठना, काम पर जाना, बच्चों की पढ़ाई का ख्याल रखना, घर का खर्चा चलाना, लेकिन इन सब के बीच भी होती है एक अलग सी खुशी। मिडिल क्लास फैमिली में अक्सर ऐसा होता है कि माँ अपनी ख्वाहिश छुपा लेती है ताकि बच्चों की ज़रूरत पूरी हो सके और बाप दिन रात मेहनत करता है ताकि घर वालों को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। कभी कभी घर में पैसे कम होते हैं लेकिन फिर भी सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और वही पल सबसे ज़्यादा सुकून देता है। मिडिल क्लास फैमिली की एक ख़ास बात होती है, यहाँ हर चीज़ मेहनत से मिलती है, इसलिए उसकी खुशी वैल्यू भी बहुत होती है। एक छोटी सी खुशी भी यहाँ बहुत बड़ी लगती है, जैसे एक नया कपड़ा ईद पर मिलना या फैमिली के साथ कहीं घूमने जाना। मिडिल क्लास फैमिली में बचपन भी थोड़ा अलग होता है। यहाँ बच्चों को जल्दी समझ आ जाता है कि घर की जिम्मेदारी क्या होती है। कभी कभी हम दूसरों की ज़िंदगी देखकर सोचते हैं काश हमारे पास भी इतना पैसा होता, ऐश होती। इन सच बताऊं, मिडिल क्लास फैमिली का सुकून किसी अमीर ज़िंदगी से कम नहीं होता कि यहाँ हर रिश्ता दिल से जुड़ा होता है। यहाँ माँ बाप बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं और जब बच्चे बड़े होते हैं और अपने माँ बाप के लिए कुछ करते हैं तो उस पल की खुशी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सिखाती है कि घर का सुकून पैसों से नहीं, अपनों से मिलता है। इसलिए आप भी मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से हो तो शर्माना मत, क्योंकि दुनिया में सबसे मजबूत लोग वही होते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। आखिर में बस इतना कहूँगी, मिडिल क्लास फैमिली में पैसों की कमी हो सकती है लेकिन मोहब्बत और सुकून की कमी नहीं होती। अगर आप भी मिडिल क्लास फैमिली से हो तो कमेंट में ज़रूर लिखो प्राउड टू बी मिडिल क्लास। कभी मुश्किलें भी बहुत आती है लेकिन हम फैमिलीज़ की खास बात ये है कि ये मुश्किल से कभी हार नहीं मानते। यहाँ सब एक दूसरे का सहारा बनते हैं और मिलकर हर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालते हैं। इसलिए हमें हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें एक प्यारी सी फैमिली दी है, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैसा तो है लेकिन फैमिली का सुकून नहीं। मिडिल क्लास फैमिली की ज़िंदगी सिंपल ज़रूर होती है लेकिन उसकी कहानी सबसे खूबसूरत होती है। यही सब चीज़ हम बच्चों को ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन सिखाता है। मेहनत की वैल्यू, सेक्रीफाइस का मतलब, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढना। तो फाइनली यहाँ मेरा बर्तन धोकर हो गया था ख़त्म। फिर मैंने वॉश बेसिन को अच्छे से क्लीन कर लिया था। अब बारी थी नाश्ते की। रोज़ नाश्ते में सिंपल सा ही बनता है, उपमा, पोहा, पराठा। उन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है चाय, क्योंकि चाय के बिना हमारा नाश्ता इनकम्प्लीट है। बर्तन भी यहाँ सारे धुल गए थे जिसे मैंने रखा था जाली के अंदर। इसका सारा पानी जब निकल जाएगा तो इसे मैं एक एक करके स्टैंड में लगा दूँगी। फिर मैंने रेयान के लिए नाश्ते में अंडा बॉईल करने रख दिया। अब उसके बाद मैं तैयार कर रही हूँ ऑमलेट की। तो यहाँ ऑमलेट के लिए मैंने ले लिया था प्याज, हरी मिर्ची, धनिया, लहसुन और टमाटर, क्योंकि ये सब चीज़ अंडे में अलग ही टेस्ट देता है। सबसे पहले मैंने प्याज को छील के उसे बारीक बारीक कट कर लिया। किचन के टाइल्स को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि इसी में मैं रोटी वगैरह या कटिंग वगैरह करती हूँ। इसमें अच्छे से कटिंग वगैरह भी हो जाती है। इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ प्याज और टमाटर, मिर्ची, धनिया और लहसुन। चाहिए तो आप कुछ वेजीज वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। अंडे में हर चीज़ अच्छी लगती है। आप गाजर डाल सकते हो, कैप्सिकम डाल सकते हो या ऑनियन लीफ डाल सकते हो। ये सब अंडे में बहुत अच्छा लगता है।
और थोड़ा सा चीज़ वगैरह होगा तो वो भी ऐड कर सकते हो। मुझे नहीं पसंद है इसलिए मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, मतलब पसंद है मगर अंडे में नहीं पसंद है, तो मैं अंडे में चीज़ वगैरह ऐड नहीं करती हूँ। थोड़ा सा दूध डाल भी सकते हो उसमें, वो टेस्ट फ्लेवर और अच्छा बना देता है। ऐसे तो नाश्ता मैं नहीं बनाती हूँ, मम्मी बनाते हैं रोज़ सुबह, जैसे पराठा वगैरह। आज मैं बना रही हूँ क्योंकि मम्मी रयान को लेकर गए हैं टीका दिलवाने। 2 टीके हैं उसके, और धूप बहुत ज़्यादा थी, मुझे चक्कर जैसा आ रहा था, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। तो मम्मी ने कहा कि तू मत जा, धूप बहुत ज़्यादा है, मैं जाती हूँ। तो मैंने सोचा जब तक मम्मी रयान को टीका दिलवा कर लेकर आ रहे हैं तब तक मैं घर का काम और उनके लिए, मेरे लिए और रयान के लिए नाश्ता रेडी कर देती हूँ। तो ऐसे तो हम लोगों ने रयान को रोटी और दूध खिलाकर भेजा है, फिर भी बॉयल अंडा उसको नाश्ते में लगता है, तो मैं उसके लिए बॉयल अंडा वगैरह बना रही थी और हमारे लिए ऑमलेट और चाय। सच में मुझे ऐसी माँ मिली है कि मैं अल्लाह का बहुत 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 ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ही मेरा सपोर्ट सिस्टम है। वो हर चीज़ में मेरे लिए सपोर्ट करती है। कोई भी चीज़ हो, जो कुछ भी मुझे करना हो, तो हर चीज़ में मेरे लिए खड़ी रहती है। मैं इसलिए अल्लाह पाक का बहुत 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 ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी प्यारी मासूम सी माँ दी है। तो जहाँ मैंने आपके साथ इतनी सारी बातें कर ही ली है, तो क्यों ना मैं आपको ज़िंदगी के 6 ऐसे टिप्स बताऊं जिसे अगर आप लोग फॉलो कर लोगे तो आपकी लाइफ और इजी हो जाएगी। तो सबसे पहले है, सोच को सिंप्लीफाई करें। ज़िंदगी को मुश्किल बनाने का काम अक्सर हमारी सोच ही करती है, क्योंकि हम जो सोचते हैं उसी को फॉलो करने लगते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन लेने लगते हैं। और सेकंड है, प्रायोरिटीज़ सेट करना। हर काम को इक्वल इम्पोर्टेंस ना दें। जो चीज़ें ज़रूरी है उन पर फोकस करें, बाकी को इग्नोर करना सीखें। रूटीन और डिसिप्लिन। थर्ड है रूटीन और डिसिप्लिन। एक सिंपल डेली रूटीन, सुबह उठना, हल्का एक्सरसाइज, टाइम पर खाना और सोने का शेड्यूल। रूटीन से माइंड और बॉडी दोनों स्ट्रेस फ्री रहती है। चौथा है, ओवर थिंकिंग कम करना। हम अक्सर चिंता करते हैं कि जो हमें पता भी नहीं होता कि फ्यूचर में क्या होगा। प्रेजेंट मोमेंट में जीना और छोटी छोटी खुशियों का मज़ा लेना सीखें। पांचवा है, हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी खाना, प्रॉपर नींद और थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी लाइफ को स्मूथ बनाती है। माइंड और बॉडी दोनों फिट होंगे तो डिसीजन और इमोशन हैंडल करने में इजी हो जाएगा। छठा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में, पॉजिटिव लोग और इन्वायरमेंट। जो लोग नेगेटिव या अननेसेसरी टेंशन देते हैं उनसे दूर रहे। पॉजिटिव और सपोर्टिव और मोटिवेटेड लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें। तो यही सब बातों के साथ मेरा नाश्ता हो गया था रेडी। अगर आप ये 6 रूल फॉलो करते हैं तो लाइफ ज़्यादा पीसफुल फील होगी और माइंड को थोड़ा ब्रेक मिलेगा। ये हैबिट्स स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करती हैं। अगर आपको मेरी बातें और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।